एवरीवन। यदि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो यह प्राथमिक विद्यालय में विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। तो बहुत से ऐसे टीचर हैं जो सिर्फ व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, मतलब लेक्चर मेथड। There are lots of teachers available who use only lecture method to teach the student, fine, but every time it does not work actually, fine. धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई अधिगम असक्ता वाले बच्चों की एक विशेषता है। तो फ्लुएंट वे में स्पीक करना है आपको और शब्दों पर पलट में जाने में कठिनाई का अनुभव होता है, तो अधिगम असक्ता वाले बच्चों की यह एक विशेषता होती है। अधिगम असक्ता, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब सीखना। तो जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं, अब कुछ लोग बहुत फ्लुएंट बोलते हैं, बहुत धारा प्रवाह में बोलते हैं, फिर पुनः उन शब्दों पर लौट कर जाना बहुत ही मुश्किल होता है और उनमें कठिनाई का अनुभव होता है। दोज पीपल हु स्पीक वेरी फ्लुएंटली, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमाइंड द थिंग दैट दे हैव स्पोकन actually, for the viewer also, for the audience also, for the people those who are listening them actually, whether as a student you are listening to your teacher, if he is speaking so much so in flow and you do not get or grasp the words actually, you do not get the clear explanation and the words are not clear, sentences are not clear, then it is very difficult for the teacher also, because he is in so much so hurry. Somewhere it sometime it lacks in confidence actually. That person is lacking in confidence, because when a person is in confidence, he would give explanation for his voice, for his statement, for his sentences actually, fine. तो प्रथम अन्योन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं, तो संकल्पना स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्पष्टता की दिशा में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अन्योन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पना स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के अनुसार विद्यार्थियों की गलतियां उनको चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। विद्यार्थी गणित में कक्षा में सामान्यतः कुछ गलतियां करके ही सीखने की कोशिश करता है। तो विद्यार्थी कक्षा में जब कुछ गलतियां करके सीखने की कोशिश करता है तो उसके इंसाइट उसे प्रोवाइड करती हैं, उसका एक अटेंशन सीख करती हैं कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं या वो गलत सीख रहा है, या उसकी त्रुटियां कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ उसे रिफॉर्म की ज़रूरत है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित अध्यापिका के अनुसार विद्यार्थी की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। जैसे कि हमारा गलतियाँ करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम गलत करेंगे नहीं तो टीचर फिर उस पर पॉइंट आउट करेगा, फिर उसको करेक्ट कराएगा, फिर उसमें करेक्शन करके हमें सही सिखाएगा, तो वो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। व्हेन वी आर कमिटिंग सम मिस्टेक्स और वी आर हैविंग सम मिस्टेक्स इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस एक्चुअली, at that point of time the teacher is available to point out what the mistakes are, where the mistakes are being committed, how it is going to reform, how we need to reform, how to bring reform in ourselves actually, fine. So for that a good teacher is required. A teacher is required for the full explanation, where we are committing mistakes, where the reform is required, where is practice is required, what the reforms are required, what kind of the practice of that questions is required, fine. चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। सीटेट का 2014 का प्रश्न पत्र है। प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने द्वारा विकसित किया गया। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने द्वारा विकसित किया गया है। उन्हें बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में कहा भी देखा जाता है। अल्फ्रेड बिने को बुद्धि के जन्मदाता के रूप में देखा जाता है। एक शिक्षक अच्छा कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार पूरा करने के लिए समायोजित करता है। अतः सीखने के लिए आकलन कर रहा है कि अतः शिक्षक कक्षा का आकलन स्वयं करेगा। तो जब वो कॉपियाँ कलेक्ट कर रहा है, होमवर्क कलेक्ट कर रहा है, उसके बाद वो अपने शिक्षार्थियों का आकलन कर रहा है, किसने क्या गलतियाँ करी, क्या त्रुटियाँ करी। अगर वो मैथ का शिक्षक है, अब देख रहा है किस में क्या गलतियाँ, क्या त्रुटियाँ, और अब वो उस आकलन के हिसाब से खुद स्वयं ही आकलन कर रहा है पूरी क्लास का। उसके बाद वह नेक्स्ट क्लास के लिए एक नया शेड्यूल तैयार करेगा
कि उसे नेक्स्ट डे अब क्या पढ़ाना है, वही चैप्टर फिर से पढ़ाना है या फिर उसे नेक्स्ट मूव ऑन कर जाना है नेक्स्ट चैप्टर के लिए. दैट a teacher need to decide. When a teacher is collecting homework and after that he make a plan for the next day and for his students according to the need of the student, he collect, and after that visualizing, analyzing all the mistakes and evaluating the things, the homeworks, the project he has handed over to the students, and after evaluating whether this evaluation is being done by teacher himself actually or herself, but after that he is planning for the next plan whether to continue this lesson again or I have to move on for the next chapter. That is need to be decided by the teacher. Fine. कक्षा में लिंग पक्षपात भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा, छात्रों में न्यूनता व हीनता की भावना को विकसित करेगा, होने के कारण उनका संपादन अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे छात्रों में द्वेष की भावना उत्पन्न होगी. तो अभी के लिए सीटेट की इंग्लिश की बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है. तो बेसिकली दोज हु आर इंग्लिश मीडियम दे कैन अंडरस्टैंड whatever I am explaining actually, because इतनी हिंदी तो सभी को आती है कि लोग समझ सकते हैं. हम भारत में रह रहे हैं तो इतनी हिंदी तो सभी को आती है कि वो पढ़ तो सकते ही हैं हिंदी की बुक से. और whatever they are not getting, I am just explaining them in English, and for the Hindi student things are written here and I would explain in Hindi as well. Fine. तो परिवार ईको क्लब एवं स्वास्थ्य क्लब समाजीकरण की सक्रिय संस्था है, जहाँ व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है और अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटता है, परंतु यह सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं है. सार्वजनिक पुस्तकालय में सब अधिक संभव नहीं है कि एक दूसरे से बातों को शेयर करना, बांटना, ये सार्वजनिक पुस्तकालय में संभव नहीं है. मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है. मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से होता है. मानव विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये बात तो आप लोगों को पता ही है कि मानव का विकास दोनों जीवन भर पर्यंत चलता रहता है. व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए इसे मापा जा सकता है और इस प्रकार यह मात्रात्मक है और साथ ही गुणात्मक भी है, क्योंकि वृद्धि रुकने के बाद भी कई चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है. या गुणात्मक भी है, क्वालिटी लिया हुआ, क्वांटिटी बेस्ड है. क्वांटिटी बेस्ड है जब इसमें चीज़ों में परिवर्तन होता है, जैसे कि एज के अनुसार हमारी हाइट बढ़ती है, शारीरिक स्ट्रक्चर चेंज होता है और हमारे बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं एज के हिसाब से. पहले बच्चा एक बहुत स्मॉल चाइल्ड होता है, फिर उसके बाद ग्रेजुअली ग्रो करता है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिज़िकल अपीयरेंस चेंज होते हैं, उसका मेंटल स्टेट चेंज होता है, फिर उसके ग्रैस्प करने की क्षमता बढ़ती है, वो चीज़ों को समझने में और अधिक चतुर, निपुण और होशियार हो जाता है. जैसा कि हम लोग आजकल देख ही रहे हैं कि कलयुग चल रहा है, जिसे कि चतुर युग भी बोला जाता है. तो आजकल इस कलयुग में आपको चतुर लोग ज़्यादा ही मिलेंगे कुछ, तो थोड़ा सा संभल के भी रहना है आपको. यहाँ पर प्राकृतिक शब्द व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना संबंधित है. प्राकृतिक शब्द व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना संबंधित है. ये हेरिडिटी से संबंधित है आपका. दिस इज बेसिकली कोरिलेटेड टू द हेरिडिटी, whether it is a genetic, whatever you got from generational, as a generation. If I would say this qualities are going to be that you are getting as a generational wealth actually. It is not correlated to the wealth actually. I am saying in the sense of it is, I am prioritizing it as a segment of qualities and the things you are having in your behavior actually. I signifies in these terms actually. Fine. I hope you all are getting the things what I make you understand. The heredity structure or the whatever you get as an genetic structure, and that you brought by birth, and after that gradually you develop with the environment when it is multiplied by environment actually, and it brings the positive changes in you, जिसमें व्यक्ति बुद्धि वृद्धि व विकास करता है. एंड दैट अ चाइल्ड ग्रोज
gradually at his mental state and as well as his physical state as well. Fine. In both the levels he developed well. किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान होता है. With these two development, a person requires these both development in his physical and mental health is required actually. Fine. अतः अनुवांशिक संरचना तथा पोषण से संबंधित है. अतः ये अनुवांशिक संरचना और पोषण से संबंधित है. तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.